कात्यायन शुल्ब सूत्रम। यह ग्रंथ शास्त्री तृतीय वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ कात्यायन की रचना है। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र एवं शुल्ब सूत्र वेदांग कल्प के अंतर्गत हैं। वेदांग कल्प के अंतर्गत इनकी गिनती होती है। शुल्ब सूत्र यजुर्वेद की ही शाखाओं में पाए जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता से संबद्ध एक ही शुल्ब सूत्र है, कात्यायन शुल्ब सूत्रम। कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध बोधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, मानव, मैत्रायणीय, वाराह एवं बोधुल शुल्ब सूत्र हैं। शुल्ब का अर्थ होता है रस्सी। रस्सी की सहायता से तरह तरह की वेदी, अग्निचिति, मंडप इत्यादियों की सहायता से इत्यादियों का जो विन्यास करने के लिए सहायता, रस्सी की सहायता से तरह तरह की वेदी, अग्निचिति, मंडप इत्यादियों का विन्यास करने के लिए जो करने के नियम हैं, सूत्र रूप में जिन ग्रंथों में प्रतिपादित हैं, उन्हें शुल्ब सूत्र कहते हैं। कात्यायन शुल्ब सूत्र में वेदियों की रचना के लिए आवश्यक रेखा गणितीय तथ्य, वेदियों का स्थानक क्रम तथा वेदियों की रचना के लिए वेदियों का स्थानक क्रम तथा उनके परिमाण का वर्णन है। यह कात्यायन शुल्ब सूत्र कंडिका और सूत्रों में विभाजित है। इसमें 6 कंडिकाएँ हैं। पहली कंडिका में 30 सूत्र हैं, दूसरी कंडिका में 22 सूत्र हैं, तीसरी कंडिका में 14 सूत्र हैं, चौथी कंडिका में 11 सूत्र हैं, पांचवी कंडिका में भी 11 सूत्र हैं और छठी कंडिका में 13 सूत्र हैं। पहली कंडिका में शंकु और सूर्य प्रकाश की सहायता से दिशाएं निश्चित करने की पद्धति प्रस्तुत है। इस शुल्ब सूत्र की पहली कंडिका में भौमितिक शब्दों की निरंछन, अक्षणया, करणी आदि व्याख्या करने के बाद वर्ग, आयत, त्रिभुज आदि भौमितिक सरलाकृतियों का विन्यास करने की पद्धतियाँ वर्णित हैं। गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि और उत्कर का नाप, इनमें होने वाले अंतर और विन्यास की जानकारी प्रस्तुत की गई है। दूसरी कंडिका में तरह तरह की उत्तर वेदियों की नाप और उनके विन्यास की विधि रीति प्रस्तुत है। प्रमाण वर्ग के 1/3 क्षेत्रफल का वर्ग खींचने की पद्धति भी इस शुल्ब सूत्र में प्रस्तुत की गई है। तीसरी कंडिका में समक्षेत्र अथवा असमान क्षेत्रफलों के वर्गों का योग अथवा व्यवकलन, इतने क्षेत्रफल का वर्ग खींचने की पद्धतियाँ वर्णित हैं। वर्ग की भुजा और समक्षेत्र वृत्त की त्रिज्या का संबंध भी प्रस्तुत किया गया है। चौथी कंडिका में, इस कात्यायन शुल्ब सूत्र की चौथी कंडिका में प्रउग, उभयतः प्रउग और रथचक्र नामक काम्य चितियों के विन्यास के लिए आवश्यक भूमिति की जानकारी प्रस्तुत की गई है। पांचवी और छठी कंडिकाओं में 7
7.5 वर्ग पुरुष क्षेत्रफल के वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग पुरुष से वृद्धि करने की 6 पद्धतियाँ वर्णित हैं। 11 यूपों की वेदी शिखंडिनी वेदी का नाप और यूपों की व्यवस्था का वर्णन है। इस प्रकार इस शुल्ब सूत्र के 6 कंडिकाओं में विषय प्रतिपादित हैं। बोधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन शुल्ब सूत्रों के हिंदी भाषा अनुवादक स्थापत्य शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ पुरुषोत्तम कुलकर्णी ने शुल्ब सूत्रों की प्रस्तावना में लिखा है कि वेदी का जमीन पर विन्यास करते समय वेदी के पूर्व और पश्चिम की तरफ होने वाली भुजाएं परस्पर को समांतर होनी चाहिए। इसलिए पूर्व और पश्चिम की तरफ होने वाली भुजाएं वेदी के मध्य भाग से जाने वाली सममिति अक्षरेखा को समकोण में होनी चाहिए। इसके लिए जमीन पर समकोण के विन्यास की जानकारी आवश्यक है। पाइथागोरस के बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत की जानकारी शुल्ब सूत्रों में पाई जाती है। यह लिखा है स्थापत्य शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ पुरुषोत्तम कुलकर्णी जी ने, जो 4 शुल्ब सूत्रों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा। और कात्यायन शुल्ब सूत्र की पहली कंडिका का प्रथम सूत्र है रज्जु समासम वक्ष्यामः। इस कात्यायन शुल्ब सूत्र का प्रथम सूत्र है रज्जु समासम, रस्सी से विन्यास करने की पद्धति को रज्जु समासम कहते हैं। वक्ष्यामः माने कहते हैं। अब इसी शुल्ब सूत्र के द्वितीय कंडिका के एक सूत्र में रस्सी के प्रकार इस प्रकार आए हैं। करणी, तत्करणी, त्रियंगमानी, पार्श्वमानी, अक्षणया चेति रज्जवः। ये रज्जु के प्रकार हैं, रस्सी के प्रकार व्यक्त हैं। अब इसको समझने के लिए एक रेखा चित्र में बीच में रेखांकित ख से घ चौकोर रेखा चित्रगत कोण में क ख घ ग अंकित करना है। इसको समझने के लिए इन पार्श्वमानी क्या है, त्रियंगमानी क्या है, करणी क्या है, अक्षणा क्या है, इसको समझने के लिए इसमें रेखा चित्र में क ख घ ग क घ और ख ग करणी हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है। एक चित्र में ऊपर बायां ऊपर क, दायां ऊपर ख, बायां नीचे घ, दायां नीचे ग, एक चित्र लिख करके अंकित करना है। बायां ऊपर क, बायां नीचे घ और दायां ऊपर ख चौकोर चित्र में, और दायां नीचे ग, ये करणी है, रज्जु का नाम है। अब ये दूसरा जो है पार्श्वमानी है। पार्श्वमानी जो रेखा चित्र में कैसे होगा, तो बायां ऊपर क, बायां नीचे घ, दायां ऊपर ख, दायां नीचे ग, ये पार्श्वमानी रज्जु है। ये जब रेखा चित्र लिख करके सामने से जो चित्र अंकित है उसमें क बाएं तरफ के ऊपर, ख दाहिनी तरफ के ऊपर और क ख हो गया। क ख के बाद ग नहीं लिखना है, घ कहाँ लिखना है, तो रेखांकित चित्र में जो बाएं तरफ का नीचे है उसमें घ लिखना है, और दाएं तरफ का जो चौकोर है चित्र बनाया गया है उसमें ग लिखना है। तो इस प्रकार हो गया क ख घ और ग। अब त्रियंगमानी रज्जु कैसा है चित्र से समझने के लिए,
कि क्योंकि रेखा गणित है ना, तो रेखा से ही इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर भी हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिअंगमानी जो रज्जु है वो बायां ऊपर क, दायां ऊपर ख और बायां नीचे घ, दायां नीचे ग, तो ये त्रिअंगमानी रज्जु है। अब रह गया अक्षणया। अक्षणया जो है ख और घ, दायां ऊपर ख, जो चित्र बनाया गया है वो दाएं ऊपर जो है ख है और बायां नीचे घ, तो रेखा जो है बीच से आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो रेखांकित, बीच में रेखांकित क से घ चौकोर रेखा चित्रगत कोण में क ख ग, क ख घ ग अंकित करना है। इसमें क ख घ ग, क घ और ख ग ये करणी है, रज्जु का नाम है, और क ख और घ ग त्रिअंगमानी रज्जु है। ये दो रज्जु हो गए। अब तीसरे रज्जु का नाम है पार्श्वमानी। क घ ख ग पार्श्वमानी रज्जु है और ख घ अक्षणया है। एक ही सूत्र में ये रज्जु के माने रस्सी के प्रकार व्यक्त हैं। इस कात्यायन सुलभ सूत्र का द्वितीय सूत्र है समे शंकुम निखाय शंकु संमितया रज्ज्वा मंडलम परिलिख्य यत्र लेखयोः शंकुग्रच्छाया निपतति तत्र शंकु निहंति सा प्राची। समे समतल जमीन में, समतल भूमि में, शंकुम निखाय शंकु गाड़कर, शंकु संमितया रज्ज्वा मंडलम परिलिख्य, शंकु की लंबाई जितनी लंबी रस्सी से शंकु केंद्र मानकर वृत्त खींचना है। परिलिख्य माने खींच करके। यत्र लेखयोः शंकुग्रच्छाया निपतति, यत्र माने जहाँ, शंकुग्रच्छाया निपतति शंकु की छाया वृत्त को काटती है, तत्र वहाँ शंकु निहंति, शंकु शंकु शंकवः, शंकु निहंति वहाँ दो खूंटियाँ ठोके, तो वह सा माने वह पूर्व दिशा, पूर्व दिशा समझना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। अब इस सुलभ सूत्र का तृतीय सूत्र है तदनंतरम रज्ज्वाभ्यस्य पाशौ कृत्वा शंकोः पाशौ प्रतिमुच्य दक्षिणायम्य मध्ये शंकु मेवमुत्तरतः शोधीचि। तदनंतरम इसके बाद रज्ज्वाभ्यस्य पाशौ कृत्वा, अभ्यस्य माने दुगुनी लंबी 24 अंगुल रस्सी लेकर के इसके दोनों सिरों पर पाशौ कृत्वा गांठ बांधे, गांठ बांध करके शंकोः पाशौ प्रतिमुच्य दोनों खुटियों को रस्सी के सिरे से बांध करके दक्षिणायम्य मध्य शंकुमेवं उत्तरतः शोधीचि। मध्य, इसे मध्य चिन्ह से दक्षिण की तरफ खींचना है, जहाँ मध्य बिंदु आता है। मध्य शंकुम एवं उत्तरतः वहाँ खूंटी ठोकना है। यह दक्षिण दिशा ऐसी रस्सी उत्तर की तरफ खींचना है और उत्तर दिशा निश्चित करना है। दिक् निश्चित करने का नियम बता रहा है इसमें। अब ये इस सुलभ सूत्र का चौथा सूत्र है रज्ज्वन्तयोः पाशौ करोति। रज्ज्वन्तयोः मन रस्सी के दोनों सिरों पर पाशौ करोति गांठ बांधे, गांठ बांधता है, करोति माने तो पाशौ करोति गांठ बांधे। सुरल्यम से निरंछन संख्या समास भंगीषु लक्षणानि, ये पंचम सूत्र है। श्रोणी, अंश, निरंछन और समास भंग के लक्षणानि माने चिन्ह किस में करना है, तो रस्सी पर, रस्सी पर लक्षणानि माने चिन्ह रस्सी पर करें। छठवां सूत्र है प्राच्यन्तयोः शंकु निहंति। प्राच्यन्तयोः प्राची के सिरों पर,
शंकुः शंकु, शंकु निहंती, दो खूंटियाँ ठोके। सुवर्ण्यम सयोश्च, सुवर्ण्यम सयो, श्रोणी और अंश स्थानों पर च भी शंकु निहंती माने खूंटियाँ ठोकना है। अब ये 8वां सूत्र है, शंकोः पाशौ प्रतिमुच्य निरंजनेन गृहीत्वा दक्षिण पूर्वां दिशं हरन्ति। शंकोः पाशौ प्रतिमुच्य, प्राची के सिरों पर स्थापित खूंटियों को रस्सी के सिरे बांध करके, निरंजनेन गृहीत्वा, निरंजन उंगलियों से पकड़ करके, दक्षिण पूर्वाम दिशम हरन्ति, दक्षिण पूर्व दिशा निश्चित करे। ये 8वें सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र का 9वां सूत्र है, एवं उत्तरतः, एवं माने ऐसे ही, उत्तरतः माने उत्तर की तरफ करें और उत्तर पूर्व दिशा निश्चित करें। 10वां सूत्र है, विपर्यस्य इतरतः, विपर्यस्य रस्सी के सिरों की उलट पलट करके, इतरतः दिशाएं, नैऋत्य और वायव्य निर्धारित करना है। 11वां सूत्र है, ससमाधि ही सर्वत्र, सह यह वर्ग के विन्यास की, समाधि माने रीति पद्धति, सर्वत्र, सर्वत्र उपयोग में ले आना है, सर्वत्र प्रयोग में ले आना है। और 12वां सूत्र है, प्रमाणमभ्यस्याभ्यास चतुर्थे लक्षणम करोति तन्निरंजनम। ये निरंजन का लक्षण बता रहा है। प्रमाण रज्जु की लंबाई में, प्रमाणम अभ्यस्य, प्रमाण रज्जु की लंबाई में उतनी ही वृद्धि करें, और अभ्यास चतुर्थे, वृद्धि किए हुए भाग के चौथाई भाग पर, अभ्यास चतुर्थे चौथाई भाग पर, लक्षणम करोति चिन्ह करता है, अर्थात चिन्ह करें, तन निरंजनम वह निरंजन है। 13वां सूत्र है, अक्षणया तिर्यंगमानी शेषः, तिर्यंगमानी प्रमाण और वृद्धि किए रस्सी से, तिर्यंगमानी घटाने से, अक्षणया शेषः, अक्षणया रज्जु, रस्सी का नाम है, अक्षणया रज्जु शेष रहती है। इस सुलभ सूत्र के प्रथम माने पहली कंडिका का 14 सूत्र है, प्रमाणार्थम वा भ्यस्याभ्यास षष्ठे लक्षणम करोति तन्निरंजनम, वा अथवा प्रमाणार्थम अभ्यस्य, प्रमाण रज्जु के आधे लंबाई से रस्सी की लंबाई में वृद्धि करना है। अभ्यास षष्ठे, वृद्धि किए हुए भाग के 1/6 भाग पर लक्षणम करोति चिन्ह करता है, अर्थात चिन्ह करें, तन निरंजनम यह निरंजन का चिन्ह है। अब 15 सूत्र है, अक्षणया त्रियंगमानी शेषः, वृद्धि किए रस्सी से त्रियंगमानी घटाने से अक्षणया शेषः, अक्षणया रज्जु रस्सी का नाम है, शेष रहती है। 16वां सूत्र है, प्रमाणार्धे समचतुरस्रस्य शंकुः, प्रमाणार्धे समचतुरस्रस्य वर्ग के प्रमाण लंबाई के आधे दूरी पर शंकुः खूंटी चाहिए। ये 16वें सूत्र का अर्थ है। और 17वां सूत्र है, शास्त्रवत अर्धे दीर्घ चतुरस्रस्य, शास्त्रवत अर्धे, शास्त्र से आयत के भी आधे दूरी पर खूंटी रखना है। शास्त्रवत अर्धे, शास्त्र से आयत के भी आधे दूरी पर खूंटी चाहिए, ये सूत्र का अर्थ है। शकटमुखस्य चैवम, यह 18वां सूत्र है। शकटमुखस्य, शकटमुख अर्थात त्रिभुज का आधार, त्रिभुज के आधार को शकटमुख कहते हैं। शकटमुख के बारे में चैवम
ऐसा ही करें। ये 19वां सूत्र है इस कंडिका का, पहली कंडिका का सुलु सूत्र के। एतेन प्राग्वंश वेदिमानानि व्याख्यातानि, एतेन इससे, प्राग्वंश वेदिमानानि प्राग्वंश वेदी इत्यादियों की विन्यास पद्धति व्याख्यातानि माने वर्णित है, बता दिए गए हैं, उक्त हैं। शाला मानम च, ये 20वां सूत्र है, शाला का विन्यास भी कहा गया है। तत्रोदीची प्राचीवत, तत्र वहाँ, उदीची उत्तर दक्षिण समिति अक्ष, प्राचीवत पूर्व पश्चिम सममिति अक्ष जैसा है। ये 21वें सूत्र का अर्थ है। 22वां सूत्र है सदसश्चैवम, सदसः सदस्य के लिए, च भी, एवं यह विन्यास की पद्धति है। ये 22वें सूत्र का अर्थ है। 23वां सूत्र है अपरिमितम प्रमाणात् भूयः, अपरिमितम, अपरिमित अर्थात प्रमाण से अधिक, प्रमाणात् भूयः। जैसे उदाहरण के लिए 12 दीक्षा अपरिमिता वा, या दीक्षा जो है 12 माने 12 है, अथवा अपरिमित का हुआ 13 माने 12 से कम न हो। प्रमाणात् भूयः, प्रमाण से अधिक, तो 12 से 12 में 1 जोड़ दिया तो 13 हो गया, वो ज़्यादा हो गया, तो इसलिए अपरिमित, अपरिमित का अर्थ है प्रमाण से अधिक। और 24वां सूत्र है प्रमाणे शास्त्रम प्रमाणम निर्हास विवृद्धयोः, प्रमाणे शास्त्रम, शास्त्र से प्रमाण नाप ले, प्रमाणम निर्हास विवृद्धयोः, प्रमाण नाप से कम या अधिक शास्त्र से ही करना चाहिए, शास्त्र से ही प्रमाणम निर्हास विवृद्धयोः, प्रमाण नाप से कम अथवा अधिक शास्त्र से ही करें। ये 24वें सूत्र का अर्थ है। इस पहली कंडिका का 25वां सूत्र है योगश्च, योगः माने विन्यास, च माने भी, ये सूत्र का अर्थ है। इतरस्य वितृतीये दक्षिणत इत्येतत् वक्ष्यामः, ये 26वां सूत्र है। इतरस्य वितृतीये दक्षिणतः इत्यादि के बारे में वक्ष्यामः माने इसका स्पष्टीकरण देते हैं, आगे बता रहे हैं। गार्हपत्या हवनीययोरन्तरालं षड्धा सप्तधा वा आगन्तु समम त्रेधा विभज्य अपर वितृतीय लक्षणेन दक्षिणायम्य तस्मिन् अग्निः, ये 27वां सूत्र है। गार्हपत्य आहवनीययोः अंतरालम षड्धा सप्तधा वा आगन्तु समम, गार्हपत्य और आहवनीय के दूरी के 6 अथवा 7 विभाग करना है, और इससे छठे या 7वें भाग का योग करना है। यह रस्सी की लंबाई है। त्रेधा विभज्य, इस लंबाई के 3 विभाग करना है। अपर तृतीय लक्षणेन दक्षिणायम्य, और पश्चिम के सिरे के नज़दीक 1/3 चिन्ह से रस्सी दक्षिण की तरफ खींचना है। दक्षिणेन दक्षिणायम्य खींचे, तस्मिन् अग्नि, वहाँ चिन्ह आएगा, वह दक्षिणाग्नि का स्थान होगा। 28वां सूत्र है विपर्यस्य उत्तरतः उत्करः, विपर्यस्य, यह विन्यास की रीति उलट करके, उत्तरतः, उत्तर की ओर, उत्करः, उत्कर का स्थान प्राप्त करना है। 29वां सूत्र है अपि वान्तर त्रिभागो नया रज्ज्वा पूर्वार्धे समचतुरस्रं कृत्वा सुरण्याम अग्निः, अपि वा अथवा अंतर त्रिभागो नया रज्ज्वा पूर्वार्धे समचतुरस्रं कृत्वा, गार्हपत्य और आहवनीय की दूरी के 3 भाग करना है, और रस्सी की लंबाई 1 भाग से कम करना है। ये इस कंडिका का अंतिम सूत्र है, 30वां सूत्र। अब ये विपर्यस्य उत्तरांशः, तो इसमें
श्रोण्याम अग्नि आया है 29वें सूत्र में। इस रस्सी के नाप के पूर्व के आधे भाग में वर्ग खींचना है। इस वर्ग के दक्षिण श्रोणी पर दक्षिणाग्नि का स्थान है। ये 29वें सूत्र में बता दिया गया। अब 30वां सूत्र है विपर्यस्य उत्तरांशः उत्करः। ये अंतिम सूत्र है। प्रथमा कंडिका यही समाप्त हो जाती है। ये विपर्यस्य उत्तरांश में विपर्यस्य माने यह रीति उलट करके, उत्तरांशः वर्ग के उत्तर अंश पर, उत्करः उत्कट का स्थान निश्चित करना है, प्राप्त करना है। ये 30वें सूत्र का अर्थ है। इस तरह से कात्यायन शूल्ब सूत्र का ये प्रथम कंडिका यही समाप्त हो जाता है।